अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाक फ़ौज के कुछ हक़ाइक़ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो पाक फ़ौज को सिर्फ़ एक सूबे की फ़ौज कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से कितने आर्मी में सिपाही हैं और कितने ऑफिसर्स हैं और जो कल कैडेट ने पास आउट किया है उसमें बलूचिस्तान के कितने थे और अभी ज़ेर तरबियत कितने कैडेट्स हैं, इनके बारे में मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ। इससे आप लोग ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि पाक फ़ौज में भर्तियाँ ऑफिसर्स कैसे बनते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पासिंग आउट परेड हुई, जिसका आर्मी चीफ ने मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड दिए। कुल पास होने वालों में 54 कैडेट्स का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जबकि बलूचिस्तान से ही 200 के करीब कैडेट्स ज़ेर तरबियत है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी को कौमी यकजहती का अक्कास करार दिया। यहाँ तमाम इकाइयों की तनासबी नुमाइंदगी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी हमारी काबिल फ़ख्र कौम की खूबसूरत और हकीकी अक्कास है। आप चाहे ऑफिसर हों या जवान, वॉलंटियर इंडक्शन से लेकर तमाम इकाइयों की तनासब से नुमाइंदगी तक, आप में मदरसे के तालिब इल्म से लेकर पब्लिक स्कूल तक, एक आम आदमी के बेटे से लेकर मुतवस्सत अमीर के बेटे तक और सबसे बढ़कर शहीदों के वारिस दरअसल पाकिस्तान की खूबसूरत नुमाइंदगी कर रहे हैं। मिलिट्री ज़राए के मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान में 9 कैडेट कॉलेज, नस्ट कैंपस का क़याम और बिलखसूस पंजगोर में डेट्स प्रोसेसिंग प्लांट बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अहम संग मील साबित होंगे। ये भी मालूम हुआ है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त 25,000 से ज़ायद सोल्जर्स और 1200 से ज़ायद ऑफिसर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान से 200 के करीब कैडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ज़ेर तरबियत हैं, जबकि मुल्क भर के आर्मी पब्लिक स्कूलों में बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि छमलांग एजुकेशन स्कीम के तहत 6,000 से ज़ायद तलबा अब तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि 4,550 तालिब इल्म इस वक्त इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। पासिंग आउट तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था, अब वक्त है मुतहिद होकर तमाम सलाहियतें बरूए कार लाकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए भरपूर कोशिशें की। यह सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन इत्मीनान यह है कि आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। हमारी तबाही के मंसूबे बनाने वाले दुश्मन मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। आप पर फ़र्ज़ है मुकम्मल वफादारी और बेमिसाल लगन से उनके एतमाद पर हमेशा पूरे उतरें। कौम का अफवाज पर एतमाद और रिश्ता शहीदों और गाजियों की बेशुमार कुर्बानियों का समर है। आप पर लाजम है इस रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर बनाते जाएं। नज़्म व ज़ब्त, फ़राइज़ की बजावरी और गैर जानिबदारी आपका हदफ होना चाहिए। नौजवान कैडेट्स को मुखातब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, आपको अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा सख्त मुश्किलात बेहतर मुल्की मुस्तकबिल की आबियारी में मुख्तस करना पड़ेगा। इससे मुश्किल की बजाय चैलेंज के तौर पर कबूल करें। सिपागरी मुश्किल रास्ता है जिस पर चलना आसान नहीं। इस रास्ते में अपने आप को वक्फ और डिलीवर करना पड़ता है। उनका मज़ीद कहना था कि याद रखें, इस कौम और पाक फ़ौज की तमाम साबका और आने वाली नशेब व फ़राज की ज़िम्मेदारी आप पर है। इनमें बहुत से उतार चढ़ाव के वाक़यात आपकी पैदाइश से पहले के होंगे। अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल करने के बाद भी आपको मुल्की सलामती सिक्योरिटी के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये आपके कंधों पर पाकिस्तान की अजीम कौम का आपसे मोहब्बत और ज़िम्मेदारी का एक मुनफरिद अंदाज़ है। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के लिए जवाबदेह नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था,
कौम ने हमेशा चैलेंजेस को कामयाबियों में तब्दील किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा करेंगे। फरवरी 2019 में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी पाक फौज काबिल फ़ख्र कौम की खूबसूरत और हकीकी अक्कास है। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल और हर चैलेंज में आपको शाना बशाना मिलेगी। हमने अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। अमन कायम रखने के लिए लहू से मुल्क की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। जहाँ तामीरी इस्लाह की ज़रूरत हो उसका ज़रूर जायज़ा लेंगे। यह तनकीद दरअसल इस बात का सबूत है कि बासियत कौम हमें हालात का अदराक है। आर्मी चीफ का कहना था अवाम, दस्तूर, दस्तूरी रवायात, वतन से अहद वफा हमारी असल मजबूती और ताकत है। आइन, पाकिस्तान और कौमी मफादात तमाम मामलात में हमारे रहनुमा हैं। दिफाई लिहाज से एक मजबूत पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात, मज़हब और लासानियत से बालातर हम सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। इत्तेहाद हमारी कुव्वत और इंशाअल्लाह हम सब मुत्तहिद हैं। हाइब्रिड वार का मकसद इस मफरूज़े को तक़वियत देना है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता है। मायूसी के शिकार दुश्मन की तरफ से पाकिस्तान को हाइब्रिड वार का सामना है। हाइब्रिड वार का हदफ अवाम है और मैदान जंग इंसानी जहन है। हर सतह पर कौमी क़यादत हाइब्रिड वार का हदफ है। आपको बसीयत यंग लीडर्स पहले दिन से इस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। आपको इस माहौल में उम्मीद की किरण बनकर अपने जवानों को इस प्रोपेगेंडे से महफूज रखना होगा। असूलों और रवायात पर अमल पैरा होकर आप इस हाइब्रिड वार का मुकाबला कर सकते हैं। तमाम कामयाबियों और चैलेंज के बावजूद पाकिस्तान और कौम को बेहतरीन नताइज के लिए अपने आप को पेश करना होगा। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है लेकिन पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। कौम हर मुश्किल और हर चैलेंज में आपको अपने शाना बशाना मिलेगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि पाक आर्मी के चीफ ने कल जो कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई है उसमें क्या कहा। इसमें सबसे जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इसमें जो कल परेड हुई है उसमें 54 कैडेट्स बलूचिस्तान से थे और 200 कैडेट्स अभी ज़ेर तरबियत हैं। 25,000 सोल्जर्स बलूचिस्तान से और 1200 ऑफिसर्स इस पाक वतन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कल की पासिंग आउट में खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीरिस्तान के इलाकों से भी कैडेट्स पास आउट हुए हैं। तो पाक फ़ौज पूरे मुल्क की फ़ौज है जिसमें हर रंग, नस्ल और हर तबके की नुमाइंदगी मौजूद है। यहाँ एक आम आदमी से लेकर अमीर तक हर कोई सिपाही से लेकर ऑफिसर रैंक तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।